अच्छा स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू वेबिनार वेटरा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सीएसएस की जर्नी को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो स्टूडेंट, बॉक्स मॉडल को रीड करते टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े थे, जिनको हमने कवर करना है। सबसे पहले हमने हाइट एंड विड्थ को कवर किया। हाइट एंड विड्थ के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो आता है हमारे मॉडल बॉक्स के बॉर्डर का। बेसिकली बॉर्डर क्या होता है? अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे अगर इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर ये जो ग्रीन वाली पट्टी आपको नज़र आ रही है, मैं इसको थोड़ा मज़ीद ज़ूम कर लेता हूँ। ये जो ग्रीन वाली पट्टी आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये इस बॉक्स का बॉर्डर है। क्या है ये? इस बॉक्स का बॉर्डर। तो इसी तरह करके हम किसी भी हमारे एलिमेंट को, किसी भी हमारे मॉडल बॉक्स को इस तरह से करके बॉर्डर दे सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर को देने का तरीकाकार क्या होता है? बेसिकली बॉर्डर होते क्या हैं? बॉर्डर होते हैं किनारे, दीवारें, फेंसेस। फ्रांसिस से क्या मुराद होता है कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान है, उसका एक स्पेसिफिक बॉर्डर है जो कि बताता है कि पाकिस्तान की जो हदूद है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक कमरे का बॉर्डर है, एक कमरे की दीवारें होती हैं जो कि बताती हैं कि इस कमरे का एरिया ये है और यहाँ पे इन बॉर्डर, इन दीवारों के साथ ये कमरा एंड हो रहा है। तो सेम उसी तरह अगर इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर ये जो दीवारें हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये बेसिकली इसके बॉर्डर्स हैं। ये बॉर्डर्स बता रहे हैं कि इसका कंटेंट का एरिया इसके अंदर है, बस। इसके बाहर ये बॉक्स नहीं है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ें आएँगी वो यहाँ पे आएँगी। इससे बाहर वाली कोई भी चीज़ जो है वो इस बॉक्स के अंदर कंसीडर नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी तो वो एक सेपरेट बॉक्स बनाएगी, सेपरेट चीज़ होगी, उसको इस बॉक्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल अगर रखना होता है, अगर हमने कि बॉर्डर होते क्या हैं बेसिकली? तो बेसिकली बॉर्डर ये होते हैं कि हमारे किसी भी चीज़ के बाहर के किनारे, क्योंकि हमारे इस बॉक्स की दीवारों को, हमारे बॉक्स के बॉर्डर्स को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली बॉर्डर्स को लिखने का तरीकाकार क्या होता है? डिफरेंट तरीके से हम बॉर्डर को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लगा के देखते हैं बेसिकली सीएसएस के अंदर जब हम बॉर्डर को लगाने की बात करते हैं, बॉर्डर द यू टू सेट द एलिमेंट्स बॉर्डर। किसी भी एलिमेंट का जब हम बॉर्डर देते हैं, चाहे वो इमेज होती है, चाहे वो टेक्स्ट होता है, चाहे वो कोई बॉक्स होता है, चाहे वो बटन होता है, किसी भी चीज़ को जब हम बॉर्डर देने लगते हैं ना इस तरह का, तो इस बॉर्डर को देने के लिए जो हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी के साथ-साथ कुछ वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जिनमें एक विड्थ है, एक स्टाइल है और एक कलर है। हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन लगा के देखते हैं। हम चलते हैं अपने लास्ट कोड के अंदर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज़ किया था। ये बेसिकली हमारा एचटीएमएल का कोड था, जिसके अंदर हमने एक मॉडल बॉक्स बनाया था, एक डिव और उसके अंदर एक पैराग्राफ। यहाँ पे हमने इसको हाइट नहीं दी थी, मैं दोबारा से दे देता हूँ, विड्थ भी दे देता हूँ यहाँ पे इसको। विड्थ आगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दी थी 20% एंड हाइट शुड बी 100 पिक्सल। 3 हाइट शुड बी 100 पिक्सल एंड लेट्स सी द आउटपुट। हम जाके अपने आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स है। हम इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंटेंट ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ पे 40% दे दी। थोड़ा-सा बड़ा स्क्रीन होगी तो आपको नज़र भी क्लियर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट है और उसके साथ-साथ ये मेरा इसका बॉक्स बन चुका है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके इर्द-गिर्द यहाँ पे एक बॉर्डर लगाएँगे। हम क्या करेंगे, हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बॉर्डर के अंदर एक विड्थ है। ये जो मोटाई होती है ना, ये वाली मोटाई, इस मोटाई को जो चीज़ डिफाइन करती है बेसिकली, ये इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। ये जो ये वाला एरिया ना, ये बॉर्डर कितना मोटा होगा, ये डिफाइन करती है हमारे बॉर्डर की विड्थ। जितनी ये विड्थ होगी उतना ये ज़्यादा बॉर्डर मोटा होगा, या फिर आप बोल्ड कह सकते हैं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 2 पिक्सल। तो यहाँ पे इसको करते हैं हम सेव और चलते हैं अपने बॉर्डर की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। उसका कोई और रीज़न हो सकता है। हाँ, बॉर्डर विड्थ लग गई है। बॉर्डर विड्थ के साथ-साथ हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ बल्कि यूज़ करनी है पहले। बॉर्डर का हमने एक स्टाइल बताना है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ दोबारा से,
ठीक है, ये हमारी होगी बॉर्डर की विड्थ आ गई। बॉर्डर की विड्थ के साथ साथ असल में जब हम बॉर्डर लगाने लगते हैं तो हमें ये 3 से 4 चीज़ें लाज़मी यूज़ करनी होती हैं। जब भी हम कोई बॉर्डर लगाने जाते हैं तो ये हमें ये तकरीबन आप कह लें सारा का सारा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है। बॉर्डर की विड्थ कितनी है, बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा और बॉर्डर का कलर क्या होगा। स्टाइल में मैं क्या देता हूँ सॉलिड, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, बॉर्डर स्टाइल शुड बी सॉलिड एंड बॉर्डर के अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो थी हमारी बॉर्डर कलर। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी दे देता हूँ, कलर शुड बी, और यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, स्टाइल भी आ चुका है, विड्थ भी आ चुकी है, कलर भी आ चुका है, तो अब हमारा बॉर्डर भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी एक्वा ब्लूइश टाइप का हमारा बॉक्स था, तो यहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रेड की जगह ब्लैक लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक आ चुका है, मैं यहाँ पे इसको येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास येलो बॉक्स आ जाएगा, सॉरी येलो बॉर्डर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था कि हमने बॉर्डर को देना किस तरह है, हमें बॉर्डर को देने के लिए बॉर्डर की एक विड्थ चाहिए। अब यहाँ पे 2 पिक्सल है, 2 की जगह जब मैं 12 कर देता हूँ तो यहाँ आप देखिएगा कि ये जो येलो वाली लाइन है ये बहुत मोटी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मोटी हो गई है, मैं इसका कलर अगेन रेडी कर देता हूँ ऐसे, येलो बहुत ज़्यादा आँखों को लग रहा है एंड ये देखें। यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे 12 पिक्सल की मोटी एक तह, मोटी एक बॉर्डर बन चुकी है। यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी मोटा बॉर्डर बनाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे बॉर्डर की एक विड्थ देनी पड़ेगी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे ये 3 लाइन ऑफ कोड बढ़ गया एक बॉर्डर लगाने के लिए। इसका एक शॉर्ट हैंड आता है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक ही लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर हमने सबसे पहले दिया एक इसकी बताई विड्थ, मुझे बॉर्डर 5 पिक्सल का चाहिए। उसके बाद बताया टाइप क्या है बॉर्डर की, मुझे सॉलिड चाहिए एंड मुझे कलर कौन-सा चाहिए, मुझे कलर चाहिए रेड। मैंने 3 लाइन की चीज़ें एक ही लाइन में पूरी कर दी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, मैंने इसकी जो विड्थ है 12 पिक्सल से 5 पिक्सल कर दी, तो ये थोड़ा बारीक हो गया। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड होता है बॉर्डर को लिखने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। शॉर्ट हैंड होता है बॉर्डर को लिखने का, जिसमें हम सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं बॉर्डर को बता रहा था कि बॉर्डर लेफ्ट सॉरी विड्थ देनी है, स्टाइल देनी है, कलर देना है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक ही बार में बॉर्डर को विड्थ भी दे दी, स्टाइल भी दे दिया और कलर भी दे दिया। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट हैंड होता है किसी भी बॉर्डर को ऐड करने का, किसी भी एलिमेंट के अंदर कि आप किस तरीके से बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। अब बॉर्डर के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, बॉर्डर को कॉर्नर से राउंड करना। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कुछ बॉक्स होते हैं बिल्कुल ऐसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कुछ बॉक्स होते हैं जिनके ना किनारे थोड़े से कर्व होते हैं। ठीक है? ये कुछ हालाँकि एग्ज़ैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एलिमेंट को देखें, यहाँ पे ये देखिएगा इसके किनारे बिल्कुल नुकीले हैं। हम चाहते हैं यहाँ से थोड़ी-सी कर्व हो जाएँ। ये जो किनारे हमारे पास थोड़े से कर्व हो जाएँ, तो इसके लिए हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है जो कि हमारी होती है बॉर्डर रेडियस। ये बहुत से भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। लाइक हमारे बटन्स होते हैं, कुछ बटन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ हमारे राउंडेड होते हैं, कुछ हमारे थोड़े राउंडेड होते हैं। ठीक है? ये हमारे पास 3-4 तरह के तो खाली बटन्स आ जाते हैं, इस तरह के कई और टाइप्स हैं बटन्स की। लेकिन मैंने एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए ये चीज़ समझाई है कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर रेडियस होता है, ये क्या काम करता है, हमारे उन किनारों को राउंड करने में मदद देता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा के देखते हैं। मैंने बॉर्डर लगाया, अच्छा एक और चीज़ बॉर्डर के बाद मैं बॉर्डर रेडियस लिखा रहा हूँ। आपने इन तरतीब को याद रखना होता है, तरतीब आपने नहीं बोलनी होती। मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस मैंने दिया एंड बॉर्डर रेडियस में मैंने दे दिया 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल। अरे यार एक्स, अब अभी यहाँ पे देखिए ये नोकीला है, जैसे मैं इसको दूंगा तो यहाँ पे देखिएगा आपने ज़रा गौर नहीं किया, यहाँ पे कर्व हो गई ये चीज़ें, ये सारे किनारे क्या हो गए, कर्व हो गए। तो ये बेसिकली वो बॉर्डर रेडियस की वजह से। अब यहाँ पे बॉर्डर की बात आ रही थी, तो बॉर्डर के अंदर हम बॉर्डर को कई तरह से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, बॉर्डर दे दिया, सारा ओके डन, कोई मसला नहीं है। अब मैं चाहूँ तो किसी एक साइड से भी बॉर्डर दे सकता हूँ। समझ रहे आप? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ।
बेसिकली सर्कल क्लॉकवाइज में घूमता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड फिर आता है राइट पे, फिर जाता है बॉटम पे और फिर जाता है लेफ्ट पे। हम यहाँ पे इसको एक और तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अ, इसको कट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे ना इनको सेपरेटली मतलब इंडिविजुअली मैं जो है करता हूँ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को हम किसी भी एंगल से दे सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ बॉर्डर टॉप चाहिए मुझे 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एस सॉलिड ब्लैक। मैंने ऊपर वाला रिमूव कर दिया, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ टॉप वाली साइड से बॉर्डर मिलेगा, बाकी ये सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स अभी भी कर्व हैं, वो किस वजह से हैं? बॉर्डर रेडियस की वजह से हैं। लेकिन मैंने क्योंकि बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरा ये ऊपर वाला किनारा जो है वो रेड है, सॉरी ब्लैक है, बाकी सारे के सारे खत्म हो गए हैं रेड वाले। तो इसी तरह करके मैं यहाँ पे इसको किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 तरह के एंगल्स होते हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पे टॉप के बाद लिखा राइट, बॉर्डर राइट लिखा और यहाँ पे देखिएगा अब राइट साइड से भी आ गया है। मैं इसी तरह करके बॉटम लिखता हूँ एंड अब देखिएगा ये बॉटम साइड से भी आ गया और बाकी रह गया हमारे पास लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम किसी भी एंगल से जो है इसका बॉर्डर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चारों एंगल से जो है बॉर्डर ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।